हेलो दोस्तों, मैं आपका अध्यापक आकाश मिश्रा। आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पर। और टॉपिक जो आपके सामने दिख रहा है वर्ड्स है बी, बीइंग, बीन, टिल, अनटिल, अनलेस, लाइक, एज, लाइक। तो ये वर्ड्स एक जैसे ही लग रहे हैं और एक जैसा अर्थ भी प्रकट करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसमें कंफ्यूज हो जाया करते हैं और पता नहीं चल पाता है हमको कौन सा कब लगा दें, कब यूज होगा। तो वही चीज़ समझाने आया हूँ। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आप आज समझ जाएंगे। कभी भी ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी इंग्लिश स्पीकिंग में। चलिए देखते हैं। तो सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ, जहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है पहला वर्ड्स बी। तो बी को हम कैसे जब सेंटेंस में बी का यूज हम कैसे करते हैं, देखिए बी का अर्थ होता है हो। वह, जिसे हम बोल सकते हैं वह खुश होगा, ही विल बी हैप्पी। ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा। तुम शांत हो जाओ। तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस जहां पर हो आ जाए वहां पर हम ही विल बी हैप्पी। अब देखो, ऐसी बुद्धि खराब होती है कि विल बी बोल रहा हूं लेकिन लिख नहीं रहा हूं। ही विल बी हैप्पी। शांत हो जाओ, बी साइलेंट, खुश हो जाओ, बी हैप्पी। मतलब हो शब्द आएगा और हो आएगा वाक्य के बीच में, लास्ट में नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। अब बीइंग, बीइंग का अर्थ होता है किया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक, पुल बनाया जा रहा है, द ब्रिज, द ब्रिज, BRIDG, ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड। अब यहां पर आप मेड भी लिख सकते हैं, पर जिस चीज़ को कंक्रीट से मतलब बारू सीमेंट से बनाया जाता है उसमें कंस्ट्रक्टेड लगाते हैं, कंस्ट्रक्ट। और बीइंग लगा है तो ईडी लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। मतलब ये टेंस पैसिव वॉइस में बनेगा तो बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पुल बनाया जा रहा है मतलब कि कोई चीज़ ऐसी जो खुद ना बन पाए, कोई दूसरा बनाए, वो होता है पैसिव वॉइस। पुल बनाया जा रहा है, काम किया जा रहा है, पढ़ाई कराई जा रही है, तो ये सब बनेंगे बीइंग से। काम किया जा रहा है मतलब कोई भी वर्क जो हो रहा हो। अब होता है, उसके बाद आता है बीन। बीन में होता है, बीन भी पैसिव वॉइस में ही आती है और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। और जैसे कि इसका अर्थ होता है हो गया है या हो चुका है, हो चुका है या हो गया है, हो चुका या हो गया। कैसे? कार्य हो चुका है, कार्य पूरा हो चुका है, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। समय पूरा हो चुका है, द पीरियड हैज बीन ओवर। तो हैज बीन का अर्थ होता है हो चुका या हो गया। तो इस तरीके से चाय बनाई जा चुकी है, द टी हैज बीन मेड। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब है हो चुका है, हो चुका है, था भी अगर यहाँ पर था कर दो तो हैड बीन हो जाएगा। हो चुका है की जगह हो चुका है था कर दो तो हैड बीन हो जाएगा, वो टेंस के हिसाब से। अब यहाँ पर एक आ रहा है टिल, अनटिल, अनलेस। ये तीनों समय के लिए यूज होते हैं। और देखिए टिल कब यूज होता है, टिल तब यूज होता है जब कोई काम किसी समय की अवधि तक पूरा हो जाए, कि भैया शाम तक काम को पूरा कर लेना, तो तुम शाम तक काम को पूरा कर लेना, यू, या तुम्हें शाम को तक काम को पूरा करना है, यू हैव टू कंप्लीट द वर्क टिल इवनिंग, टिल इवनिंग। तुम्हें शाम तक काम को पूरा करना है।
तुम्हें 3 बजे तक आना है, तो यू हैव टू कम बैक टिल 3 o'clock। तो इस तरीके से बना देंगे, टिल का यूज हो जाएगा। टिल का यूज एक समय तक होता है, समय वो समय जो समय स्टार्ट होने के बाद ख़त्म हो जाता है, उसकी एक लिमिट होती है। अनटिल और अनलेस ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग वाले भी हैं। अनटिल अनलेस, अक्सर यहीं पर मामला फंस जाता है लोगों का कि अनटिल कब लगा दें, अनलेस कब लगा दें। तो ध्यान रखना, इसमें दिया होता है समय और इसमें दिया होता है शर्त। जब तक नहीं, दोनों का अर्थ है जब तक नहीं, जब तक नहीं। लेकिन अंतर क्या है, देखिए यहां पर समय की कंडीशन दी गई है, दूसरे कंडीशन है शर्त है, उसमें समय नहीं है। अर्थ देख लेते हैं, कीप रनिंग until इवनिंग, कीप रनिंग until इवनिंग। जब तक शाम ना हो जाए दौड़ते रहो, जब तक शाम ना हो जाए दौड़ते रहो। तो जहां शाम खत्म हो जाए भैया, आप दौड़ना बंद कर देना, मतलब कि वो समय तो आ ही जाएगा। जब समय दिया हो, समय जिसका एक निर्धारित समय होता है वो आता ही है, वही समय होता है, उसका आना तय है। तो कीप रनिंग अंटिल इवनिंग, जब तक तो शाम ना हो जाए दौड़ते रहो। अब ये देख लीजिए अनलेस, अनलेस का यूज होता है जब तक तुम सिगरेट नहीं छोड़ोगे। ये कंडीशन आ गई, जब तक तुम सिगरेट, भैया सिगरेट तुम कभी ना छोड़ो, जब तक तुम सिगरेट कभी, जब तक तुम सिगरेट नहीं छोड़ोगे तुम्हारी तबीयत खराब ही रहेगी, खराब रहेगी। तो कैसे बना लेंगे, जब तक तुम सिगरेट नहीं छोड़ोगे तुम्हारी तबीयत खराब रही होगी। यू विल कीप फॉलिंग सिक, तुम बीमार रहोगे। यू विल कीप फॉलिंग सिक अनलेस यू क्विट स्मोक, जब तक तुम सिगरेट नहीं छोड़ोगे तुम्हारी तबीयत खराब रहेगी। अब देखिए अनलेस में क्या है, एक शर्त आ गई, शर्त कौन सी है, सिगरेट छोड़ने की। भैया अब वहां पर क्या था, वहां पर टाइमिंग आई थी, टाइमिंग एक समय पर आकर के खत्म हो जाती है। जैसे ही टाइमिंग मतलब इवनिंग समाप्त हो, आप क्या कर देना, खेल छोड़ देना, खेल बंद कर देना। मतलब कि क्या है, जब तक इवनिंग ना आए तब तक दौड़ते रहो। लेकिन यहाँ पर यू विल कीप फॉलिंग सिक अनलेस यू क्विट स्मोक, जब तक तुम सिगरेट नहीं छोड़ोगे। तो सिगरेट अगर तुम कभी नहीं छोड़ोगे तो तब तक तुम्हारी कभी भी तबीयत ठीक नहीं होगी। तो शर्त आएगी तब हम लगाएंगे अनलेस, और टाइम आएगा तब हम लगाएंगे इवनिंग। ठीक है, उम्मीद है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक था, समझ गए होंगे। लाइक, अगला टॉपिक है लाइक। यू आर लाइक माई ब्रदर या यू आर एज माई ब्रदर। तो देखते हैं, लाइक मीन्स होता है के जैसा, के जैसा, और ये भी होता है के जैसा। पर इसमें अर्थ क्या होता है, अंतर क्या होता है, देखिए के जैसा अंतर देखिए, यू आर लाइक माई ब्रदर, यू आर लाइक माई ब्रदर, तुम मेरे ब्रदर की तरह, अरे भाई तुम ब्रदर तो नहीं, भाई तो नहीं हो मेरे, पर मेरे भाई की तरह हो। यू आर एज माई ब्रदर, एज माई ब्रदर। अब यहाँ पर तुम मेरे भाई जैसे हो यार, तुम बिल्कुल मेरे भाई जैसे ही लग रहे हो, तो ये भाई जैसा होता है। यू आर लाइक माई ब्रदर, तुम मेरे भाई नहीं हो। अब देखना, यू सिंग लाइक माई ब्रदर, तुम मेरे भाई की तरह गाते हो, भाई नहीं हो, भाई की तरह गाते हो। और जब एज की बात आती है
तो वहाँ पर जैसे भैया तुम्हारी भाई मदद करता है, मैं तुम्हारी ऐसी मदद करूँगा जैसे भाई जैसा ही मदद करूँगा तुम्हारी। मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँगा? भाई जैसा, रोल बिल्कुल भाई का रोल प्ले करूँगा। तो वो हो जाता है एज। जैसे कि आई एम हेल्पिंग यू एज योर ब्रदर। भाई की जैसे, बिल्कुल भाई के जैसे ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा, भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। वो होता है एज। अब भाई की तरह मदद करूंगा, जैसे भाई के, आपका भाई का मदद किया, भाई मदद किया करता था, वैसे मैं कर दूंगा मदद। तो आई एम हेल्पिंग यू लाइक योर ब्रदर। जब भाई की तरह मदद कर दूंगा तो लाइक, और जब भाई जैसे, मैं भैया तुम्हारे बिल्कुल भाई जैसा हूँ, भाई जैसी मदद कर दूंगा, बिल्कुल जैसा भाई किया करता। तो आई एम हेल्पिंग यू एज योर ब्रदर। जब हम रोल दिखाते हैं तो एज, और जब हम की तरह दिखाते हैं तो लाइक। ठीक, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। एलाइक, एलाइक क्या होता है देख लीजिए। एलाइक में कोई क्वालिटी और कोई रोल नहीं होता है। एलाइक मतलब मैं बिल्कुल उसके जैसा दिखता हूँ। जैसे आई एम ए लाइक माई पेरेंट्स, आई एम ए लाइक माई फादर। तो मैं अपने पिता जैसा हूँ दिखने में शेप एंड साइज में, उस तरीके से। आई एम ए लाइक माई फादर, मैं अपने पिता जैसा दिखता हूँ। सी इज ए लाइक हर मदर, लाइक हर मदर या लाइक हर सिस्टर, लाइक हर फ्रेंड, सी इज लाइक हर मदर। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो समझ भी आई होगी, ये भी उम्मीद है। तो लाइक जब क्वालिटी मैच कराएं तो होता है लाइक, और जब रोल या पर्सनालिटी मैच करा दें तो होता है एज। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वहीं गुजारिश हर वीडियो की तरह इस बार भी कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। रात के ये देख लीजिए 9:49 हो गए हैं। आपका भाई उस समय आपके वीडियो बना रहा है, सभी लोग रजाई में पड़े हैं, पर आपका भाई आपके लिए वीडियो बना रहा है। इस मेहनत को आप देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखना दोस्तों और सब्सक्राइब कर देना चैनल।